सुप्रभातम। आज हम लोग बात करेंगे शब्द को लेकर के। शब्द अंग्रेजी में वर्ड। सामान्यतः जो हम लोग शब्द की परिभाषा देते हैं तो ये कहा जाता है कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, किंतु अक्षरों के समूह को शब्द कहना अगर किया जाए तो क ख ग घ अगर एक ही शब्द लाइन में लिख दिया जाए तो वह शब्द नहीं बनता। और यदि कुछ लोग ये कहा करते हैं कि अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो यदि अक्षरों का सार्थक समूह ही शब्द है तो फिर निरर्थक शब्द होना ही नहीं चाहिए। बाद में हम लोग शब्द को दो प्रकार बांटते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो शब्द की जो सही परिभाषा है श्रूयते इति शब्दः, अर्थात जो कान में सुनाई पड़ जाता है वह शब्द कहलाता है। मैं अभी बोल रहा हूं वह कान में सुनाई पड़ता है, वह शब्द है। किसी कार का हॉर्न बजता है वह भी सुनाई पड़ता है, वह भी शब्द है। कौवा बोलता है वह भी सुनाई पड़ता है, वह भी शब्द है। कुत्ता भौंकता है उसकी आवाज कान में आती है, वह भी शब्द है। अब यदि हम शब्दों के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के शब्द होते हैं, पहला बोध्य शब्द और दूसरा अबोध्य शब्द। बोध्य शब्द क्या है? तो बोध्य शब्द वे शब्द जिनको सुन करके हम समझ सकते हैं और उनका उत्तर उसी तरह बोल करके उसी तरह की भाषा में हम दे सकते हैं, वे शब्द कहलाते हैं बोध्य शब्द। अबोध्य शब्द क्या है? अबोध्य शब्द वे शब्द जिनको हम सुन तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते, उनका उत्तर उन्हीं की भाषा में नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए यदि मैं प्रश्न पूछूं तो उसका उत्तर दिया जा सकता है, या सामने वाला कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। किंतु यदि कुत्ता भौंकता है तो उसकी आवाज हम सुन तो सकते हैं पर कुत्ता क्या कह रहा है वो समझना हमारी बस का नहीं है। और यदि किसी तरह से समझ भी लिया जाए तो उसका उत्तर उसी की भाषा में भोग करके नहीं दिया जा सकता, इसलिए वे शब्द अबोध्य शब्द कहलाते हैं। अबोध्य समझ में नहीं आते, उनका उत्तर नहीं दिया जा सकता, इसलिए उनको वहीं पर छोड़ देते हैं। अब केवल बोध्य शब्द की बात करते हैं। बोध्य शब्द वे शब्द हैं जो हमको हमारे समझ में आते हैं, जिनका हम उत्तर दे सकते हैं। यहां भी बोध्य शब्द दो प्रकार के होते हैं, निरर्थक और सार्थक। निरर्थक का मतलब होता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द निरर्थक शब्द होते हैं। और सार्थक शब्द वे शब्द जिनका अर्थ निकलता है, ऐसे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। यहां जैसे हम लोग उदाहरण के लिए देते हैं, बात करते हैं पानी वानी पिलाओ, तो पानी तो ठीक है, पानी का अर्थ है, लेकिन वाणी क्या है? वाणी का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कई बार सार्थक शब्दों के साथ में लपेटे में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, चाय वाय नाश्ता वास्ता इत्यादि। तो जो निरर्थक हैं उनको भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। अब बात करना पड़ेगा अपने को सार्थक शब्दों की। सार्थक शब्द की बात करें तो सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थ होता है, जिनको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं और उनका उत्तर भी दे सकते हैं। सार्थक शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग, पुरुष और वचन के हिसाब से बदलते रहते हैं, ऐसे शब्द विकारी शब्द होते हैं। इसमें 4 प्रकार के शब्द हैं विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा का मतलब क्या है? संज्ञा अर्थात नाम, कोई भी नाम, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, वे सभी संज्ञा कहलाते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब सर्व माने सब, और नाम तो जानते ही हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर सबके नाम बन जाते हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं अपने लिए मैं कहता हूं, आप भी अपने लिए मैं कहते हैं और दूसरा भी अपने लिए मैं कहता है। इसका मतलब मेरे लिए मेरा नाम मैं हो गया,
आपके लिए आपका नाम मैं हो गया और दूसरे के लिए उसका नाम मैं हो गया। मैं आपके लिए आप शब्द का प्रयोग करता हूं, आप मेरे लिए किसी आप शब्द का प्रयोग करते हैं और किसी और के लिए भी आप शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब मेरे लिए आपका नाम आप हो गया, आपके लिए मेरा नाम आप हो गया और किसी और के लिए भी ऐसा ही प्रयोग होता है। वैसे ही वह जिसके बारे में हम कभी चर्चा करते हैं तो मैं किसी और के लिए वह कहता हूं, कोई और मेरे लिए वह कहता है और इस तरह से वह भी आवश्यकता पड़ने पर सबके नाम बन जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो जरूरत पड़ने पर सबके नाम बन जाएं वो सर्वनाम होते हैं। विशेषण मतलब जो विशेष सूचना दे, संज्ञा अथवा सर्वनाम को लेकर के विशेष जानकारी देने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बाद में इनके प्रकारों की बात करेंगे जब, तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्रिया की। क्रिया माने एक्शन वर्ड जो होते हैं वे सभी क्रियाएं होते हैं। ये सभी के सभी विकारी हैं। विकारी माने परिवर्तनशील। इनका एक वचन से द्विवचन और बहुवचन बनता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनता है। जैसे नर, अब नर शब्द है पुल्लिंग शब्द है तो नर का स्त्रीलिंग नारी, तो नर से नारी बन जाता है। वह शब्द है सर्वनाम शब्द है, वह का बहुवचन में वे हो जाता है। तो जिनके एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बनते हैं, जिनका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी वे शब्द होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो तेज परिवर्तनशील नहीं है क्योंकि वो अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण जो क्रियाओं की विशेषताएं बतलाते हैं। संयोजक मतलब जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द। संबंध बोधक अर्थात जो संबंधों को बताने का काम करते हैं, दो शब्दों का, दो वाक्यों का आपस में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द। और जो आश्चर्य सूचक शब्द होते हैं, ये सब के सब शब्द अविकारी शब्द होते हैं। इस प्रकार से शब्द हमारे दो प्रकार के हुए, विकारी और अविकारी, जिसमें से 4 प्रकार के विकारी और 4 प्रकार के अविकारी। बाद में